हेलो स्टूडेंट। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 इंट्रोडक्शन और उसका एग्जाम्पल। पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.1 के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया था। कुछ होमवर्क्स में मैंने आपको दिए थे, कर लिए होंगे आप उसको। तो स्टार्ट करते हैं आज ये वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से दबाएं ताकि आपको मोर अपडेट्स मिलती रहे। तो इस टॉपिक एक्सरसाइज 3.2 में पहले टॉपिक है अवयवों पर संक्रिया। तो हमें मैट्रिक्सेस पर ऑपरेशन पढ़ना है कि हम दो मैट्रिक्स को या दो से अधिक मैट्रिक्स को कैसे हम ऑपरेट करेंगे। इसमें नंबर 1 आता है अवयवों का योग। अवयवों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए योग हो या अंतर हो, काम दोनों के लिए एक ही करना है। बस योग वाले में प्लस करना होगा, अंतर वाले में माइनस करना है। करते क्या है यहाँ पे, जैसे दो अवयव का योग या अंतर निकालना आपको, तो उसके लिए कंडीशन होती है। यहाँ पे लिखेंगे दो अवयवों के योग के लिए यह आवश्यक है कि दोनों की कोटि समान होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, कोटि समान होनी चाहिए, बस यही आपको याद रखना। चाहे योग निकालना हो चाहे अंतर निकालना, स्टूडेंट्स दोनों के लिए एक ही चीज़ है, केवल कोटि बराबर होना चाहिए। तो बस, तो कोटि बराबर है तो हम पहले अवयव का एलिमेंट्स दूसरे अवयव के संगत एलिमेंट से प्लस कर लेंगे या माइनस कर लेंगे। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 और बी यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 0 5 2 3 1। देखिए स्टूडेंट ध्यान से, इसका ऑर्डर है 1 2, दो पंक्ति है, 3 कॉलम, 2 गुणे 3 का क्रम है इसका। और इसका चेक कर लेते हैं, 1 2, इस 2 गुणे 3 ये भी है। अब यहाँ पे हम a प्लस बी निकाल सकते हैं। दोनों को अगर जोड़ना हो तो जोड़िए, कैसे जोड़ते हैं देखिए। 1 4 2 5 3 6 प्लस बी की वैल्यू 3 2 0 3 5 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको प्लस कर लीजिए। a प्लस बी इज इक्वल टू पहले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जुड़ता है, उसके संगत अवयव से जुड़ता है। यहाँ पे 1 को 3 से जोड़ेंगे तो 1 प्लस 3, 2 0 से जुड़ेगा, 3 5 से, 4 2 से, 5 3 से, 6 1 से। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 1 7। ये इसका आंसर हो गया। और अगर स्टूडेंट्स यहीं पे हमें a माइनस बी निकालना है तो a माइनस बी के लिए बस प्लस जगह माइनस कर देंगे। 1 माइनस 3, 4 माइनस 2, 2 माइनस 0, 5 माइनस 3, 3 माइनस 5, 6 माइनस 1। सॉल्व कर लेते इसको। 1 से 3 माइनस करेंगे -2, ये 2, 3 से 5 माइनस करेंगे -2, 4 से 2 माइनस करेंगे 2, 5 से 3 माइनस करेंगे 2, 6 से 1 माइनस करेंगे तो 5। ये इसका डिफरेंस में अंतर आ गया। इस तरीके से आप b प्लस ए भी निकाल सकते हैं। तो b प्लस ए तो a प्लस बी के बराबर ही आएगा। और हम यहाँ से b माइनस ए भी निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं। अगले टॉपिक है स्टूडेंट्स, एक अदिश का एक अवयव में
गुणा या गुणन कह लीजिए स्टूडेंट्स, मीन्स मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन a scalar इन अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में कैसे किस स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल चीज़ है। एग्जांपल लेके देखते हैं यहाँ पे। एक तो एज इक्वल टू जैसे है आपके पास 2 7 9 1 4 3, मान लेते हैं ये 2x3 की एक मैट्रिक्स आपके पास है और आपको 2a निकालना है। यहाँ पे 2a एक स्केलर है, एक अदिश है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे हमें 2a निकालना। तो इसका रूल होता है स्टूडेंट्स कि हम a में जितने भी एलिमेंट्स उसमें सबका 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 2 7 9 1 4 3, अभी हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट्स, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6। एक मैट्रिक्स मिल जाएगी 2x3 की। तो यहाँ पे लिखना, ऑर्डर लिखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। इसका इसका प्रॉपर्टी होती है कि a प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी। एक और होती है इसमें k प्लस एल इंटू ए इज इक्वल टू के ए प्लस एल ए। ये दो प्रॉपर्टी इसकी होती है स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी इसकी। यहाँ पे जहाँ k तथा l ये कोई अदिश है, कोई स्केलर है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है। a तथा b दो अवयव है। ठीक स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। आगे इसमें स्टूडेंट्स आता है एक किसी भी अवयव का ऋणात्मक अवयव। ऋणात्मक अवयव आता है। ऋणात्मक अवयव मीन्स हो जाएगा नेगेटिव मैट्रिसेस, नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स सिंपल चीज़ है, किसी भी मैट्रिक्स में केवल माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं है इसकी सर, बस ये समझिए आपकी एक मैट्रिक्स होगा ए, एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 4 6, और हम अगर यहाँ पे माइनस से निकालेंगे तो माइनस से पूरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई, क्योंकि स्केलर होगा वो -1 -2 -4 -6। तो ये ए का नेगेटिव मैट्रिक्स माइनस ए होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ए का ऋणात्मक अवयव बराबर माइनस ए, यही है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स पढ़ना में अवयवों के योग का गुणधर्म, मीन्स हमको इसकी प्रॉपर्टी पढ़ना है। तो इसमें प्रॉपर्टी में सबसे पहले आते हैं क्रम विनिमय नियम। ये क्रम विनिमय को फॉलो करता है स्टूडेंट्स, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा स्टूडेंट्स, मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, दूसरे पे आता है सहचर नियम। सहचर नियम में स्टूडेंट्स आएगा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है स्टूडेंट्स। एडिशन इसकी प्रॉपर्टी जो है ए प्लस बी प्लस सी।
तीसरा नंबर होता है आइडेंटिटी एलिमेंट्स, योग के तत्समक का अस्तित्व, योग के तत्समक का अस्तित्व। आइडेंटिटी एलिमेंट होता है स्टूडेंट्स ए प्लस ओ इज इक्वल टू इक्वल टू रहेगा सर, ओ प्लस ए इज इक्वल टू ए। ओ यहाँ पे एक शून्य अवयव है, तो शून्य अवयव का जो ऑर्डर होता है वो आप अपने मुताबिक कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो जैसा यहाँ पे जिस क्रम का अवयव आपको दिया जाएगा उसी क्रम का आप शून्य अवयव ले लेंगे। नंबर 4 होता है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। इनवर्स एलिमेंट के लिए स्टूडेंट्स होगा ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू ओ। तो ये स्टूडेंट्स होता है इसकी प्रॉपर्टी। इसको हम एग्जाम्पल से आसानी से प्रूव कर सकते हैं, तो एग्जाम्पल लेके आप खुद प्रूव करिए। एग्ज़ाम में इसका प्रूफ्स वगैरह आते नहीं हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको खुद कर लीजिएगा। हमको पढ़ना है अवयवों का गुणन, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, अवयवों का गुणन, ठीक है स्टूडेंट्स। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। इसमें आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट्स होता है कि एक अवयव का कैसे दूसरे अवयव मल्टीप्लाई करें, वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज जाते हैं स्टूडेंट्स। सबसे आसान है ये, इसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप इजली आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि जैसे दो अवयव है, पहले तो हम एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं, आपको समझा दें। ए की वैल्यू जैसे है 1 2 4 5, बी की वैल्यू जैसे ले लें 2 5 6 1 8 9। ये दो मैट्रिक्स मैंने लिया है, ए और बी। एक ऑर्डर क्या है इसमें 2x2, बी का है 2x3। तो जैसे ए है और बी है, ये दो अवयव है, तो हमें निकालना है ए बी, मीन्स ए का बी में मल्टीप्लाई, या ये भी तो हम कर सकते हैं बी का ए में मल्टीप्लाई। तो ज़रा देखिए ध्यान से क्या कंडीशन होती है इसमें, ए बी और बी ए कब फाइंड होता है। तो कंडीशन ये होती है कि पहले अवयव में स्तंभों की संख्या ये बराबर होनी चाहिए दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के। स्टूडेंट्स अगर ऐसा है तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ठीक है। कि पहले अवयव में स्तंभों की संख्या वो दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो इसका हम वो मल्टीप्लाई निकाल लेंगे। एग्जाम्पल जैसे ये ए इक्वल टू है 2x2, बी है 2x3, तो इसके स्तंभों की संख्या है 2, इसके पंक्तियों की संख्या है 2, तो ये बराबर है। तो ए बी, ए का बी में मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, मैंने ए बी हम निकाल सकते हैं। बट बी ए जरा चेक कर लें, तो बी के पंक्तियों की बी के स्तंभों की संख्या ए के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो बी के पंक्तियों की संख्या बी के स्तंभों की संख्या ए की पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो बी के स्तंभों की संख्या यहाँ पे है 3 और ए के स्तंभों की पंक्तियों की संख्या यहाँ पे है 2, तो ये बराबर नहीं है, तो ये डिफाइंड नहीं किया जा सकता है, ना डिफाइंड हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसको आप फाइंड नहीं कर सकते, तो हम ए बी निकालेंगे, ठीक है। ए बी निकालते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स ए बी कैसे आएगा इसमें जो है। ए बी बराबर ए की वैल्यू है 1 2 4 5 और बी की वैल्यू है
2 5 6 1 8 9, तो ए बी इज इक्वल हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, देखिए पहले अवयव में स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव में के पंक्तियों की संख्या के बराबर तो मल्टीप्लाई तो होगा, डन है। और रिजल्टेंट माने जो परिणामी अवयव आएगा, परिणामी अवयव जो होगा की कोटि जो होगी वो पहले अवयव की पंक्ति होगी, यहाँ पंक्ति है 2, और दूसरे अवयव की स्तंभ। तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो 2x3 की होगी। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, इसका ऑर्डर 2x2, इसका ऑर्डर 2x3, तो इसके स्तंभ इसके पंक्ति के बराबर थे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बची इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ, तो 2 × 3 का मैट्रिक्स हमको मिलेगा। चलिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई में थोड़ा सा अलर्ट आपको रहना है। पहले अवयव के पंक्ति का गुणा दूसरे अवयव के स्तंभ में करते हैं, पहले अवयव के पंक्ति का गुणा दूसरे अवयव के स्तंभ में करते हैं, तो 1 × 2 + 2 × 1, ये पहला अवयव की पंक्ति है, दूसरे अवयव का स्तंभ है, तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2 और 1 में। अब पहले अवयव की पंक्ति का गुणा दूसरे अवयव के स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में होगा, तो 1 × 5 + 2 × 8। अब इसका गुणा होगा तीसरे स्तंभ में, तो 1 2 का गुणा 6 9 में, तो 1 × 6 + 2 × 9, ऐसे मल्टीप्लाई करके प्लस करना होता है। अब दूसरे पहले अवयव की दूसरे पंक्ति गुणा दूसरे अवयव के पहले स्तंभ में, तो 4 5 का मल्टीप्लाई 2 1 में, तो 4 × 2 + 5 × 1 यहाँ पे जाएगा। अब 4 5 का मल्टीप्लाई 5 8 में, तो 4 × 5 + 5 × 8, इसका मल्टीप्लाई अब तीसरे स्तंभ में, तो 4 × 6 + 5 × 9। ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी की वैल्यू अब होगी 1 2 = 2, 2 1 = 2, 4 2 = 8, 5 1 = 5, 1 5 = 5, 2 8 = 16, 4 5 = 20, 5 8 = 40, 1 6 = 6, 2 8 9 = 18, 4 6 = 24, 5 9 = 45। इसको प्लस कर लीजिए स्टूडेंट्स, तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी 2 2 4, 8 5 13, 16 5 21, 40 और 20 जाकर 60, 18 और 6 24, 4 5 9, 2 4 6, तो ये आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर होगा 2x3। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में यही लाइन मेन है स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान से समझिए। इसमें स्टार बना दे रहा हूँ, इसको फिर से आप समझ लीजिए। डेफिनेशन में केवल यही देखना है आपको कि पहले अवयव में स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ए बी के लिए बराबर था बट बी ए के लिए बराबर नहीं, इसलिए बी ए फाइंड नहीं कर सकते हम लोग। और दूसरी चीज़ ये कि जो परिणामी अवयव आएगा, जो मल्टीप्लाई करने पर अवयव होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर यही होता है कि पहले अवयव में पंक्तियों की संख्या गुणे दूसरे अवयव के स्तंभों की संख्या। ठीक है, तो अब फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। ए बी इज इक्वल टू 1 2 4 5 है, 2 5 6 1 8 9 है, तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी 1 × 2। कैसे? पहले अवयव की पंक्ति का गुणा दूसरे अवयव के पहले स्तंभ में, माने पंक्ति गुणे स्तंभ होता है, पहले पंक्ति गुणा स्तंभ में, पहले वाले अवयव के पंक्ति का गुणा दूसरे वाले अवयव के स्तंभ में करते हैं। तो 1 × 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2 1 में, तो 1 × 2 2 × 1, फिर 1 2 का मल्टीप्लाई 5 8 में, 1 × 5 2 × 8, फिर 1 2 का मल्टीप्लाई 6 9 में, 1 × 6 + 2 × 9 के, फिर 4 5 का मल्टीप्लाई 2 1 में, तो 4 × 2 5 × 1, 4 5 का मल्टीप्लाई 5 8 में, तो 4 × 5 5 × 8, फिर 4 5 का मल्टीप्लाई 6 9 में, तो 4 × 6 + 5 × 9। ऐसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टी में नंबर 1, ये साहचर्य नियम को फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ को। ए बी सी इज इक्वल टू ए
बी सी। नंबर 2, ये वितरण नियम को भी फॉलो करता है। बूटी वाला ए बी प्लस सी की वैल्यू ए बी प्लस ए सी, ये इसको भी फॉलो करता है स्टूडेंट्स। या यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं बी प्लस सी ए, बी ए प्लस सी है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसको भी फॉलो करता है। और नंबर 3 इसमें आता है, नंबर 3 आता है इसमें गुणन के तत्समक का अस्तित्व। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान से देखिए। आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये कब एग्जिस्ट करेगा मल्टीप्लिकेशन पे, लिख दे रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसके लिए होता है आई ए इज इक्वल टू ए आई इज इक्वल टू ए। आई यहाँ पे एक तत्समक आ भी है, तो इसका ऑर्डर आप वही लेंगे जो एक ऑर्डर होगा, ठीक है, 2x2 हो, 3x3 हो, 1x1 हो, 4x4 हो, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी का किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आती है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। शुरू करते हैं स्टूडेंट एग्जाम्पल्स का। एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 6 से स्टार्ट है 3.2। तो एग्जाम्पल 6 प्लस करना दो मैट्रिक्स को, आप खुद करिएगा इसको, ना है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एग्जाम्पल 7 में भी सर वही करना है, 2a माइनस बी की वैल्यू निकालना है, तो करिए खुद से। नहीं आ रहा उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा आप, ठीक है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल रीड करते हैं। ए की वैल्यू है 843 0 माइनस 2 6, बी की वैल्यू 2 4 माइनस 5 माइनस 2 2 1 तथा 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। कंडीशन और x की वैल्यू हमको निकालना है, तो सबसे सिंपल चीज़ है, निकालते हैं इसको। 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b के 2a, ए की वैल्यू क्या है 843 0 माइनस 2 6 प्लस 3, x निकालना है हमको 5b, b की वैल्यू है 2 4 माइनस 5 माइनस 2 2 1, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 8 जा 16, 0 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, क्योंकि स्केलर है वो, एक स्केलर का मल्टीप्लाई है, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में करते हैं। 3x इज इक्वल टू 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 के, तो 3x की वैल्यू हो जाएगी 10 20 माइनस 25 माइनस 10 10 5 माइनस 16 8 6 0 माइनस 4 12, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इसको माइनस कर लेते हैं स्टूडेंट्स एक बार। तो 3x की वैल्यू हो जाएगी, माइनस करते हैं इसको, 10 से 16 माइनस करेंगे माइनस 6 माइनस 10 माइनस 0 माइनस 10 ही आएगा। 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 12, 10 माइनस माइनस प्लस 4 10 4 14 माइनस 25 माइनस 6 माइनस 31 5 माइनस 12 जाएगा ये माइनस 7 के। x की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ x की वैल्यू जाएगा 1/3 माइनस 6 12 31 माइनस में माइनस 10 14 माइनस 7, ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स, ठीक है। एक काम और अगर चाहे तो आप कर सकते हैं, इसमें इस 3 को डिवाइड कर लीजिए अंदर, हो जाएगा माइनस 3 2 जा 6 3 4 जा 12 माइनस 31/3 माइनस 10/3, ये 14/3 7/3 के माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एग्जाम्पल 9 देखते हैं स्टूडेंट्स। x और y की वैल्यू निकालना है, दो कंडीशन आपके पास, x प्लस वाई की वैल्यू 5029, x माइनस वाई की वैल्यू 306 माइनस 1। तो आप क्लास 10 में पढ़ेंगे दो इक्वेशन को, दो लीनियर
लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसेस 1 है 2, सीधे सीधे इस पर एलिमिनेशन लगाते हैं। एलिमिनेशन में लिखते हैं पहले 1+2, 1+2 कर लो, वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स, तो एक्स 2x इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा ये दोनों प्लस प्लस कर लो, 5 3 8 0 0 0 2 6 8, 9 से 1 माइनस करेंगे तो 8, एक्स की वैल्यू हो जाएगी इधर 2 से डायरेक्टली अब डिवाइड कर दो इसको, 8/4, 0/0, 8/4, ये एक्स की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। अब हमको वाई चाहिए, वाई या तो एक्स को इसमें ट्रांसपोज कर दो आप, या तो एक काम करो आसान वाला 1-2 कर लो, 1-2 करेंगे अब एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये y माइनस माइनस वाई हो जाएगा, प्लस वाई ये जुड़ जाएगा, 2y की वैल्यू अब इधर भी माइनस होगा, 5 से 3 माइनस करेंगे 2, 2 से 6 माइनस करेंगे -4, 0 से 0 माइनस करेंगे 0, 9 से -1 तो जाएगा 9 1 10, यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए आप, y की वैल्यू हो जाएगी 1 -2 0 2 5 जा 10, ये y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, x आ गया y आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो टू नोट। एग्जाम्पल 10 देखते हैं स्टूडेंट। निम्नलिखित समीकरण से x और y की वैल्यू निकालना आपको। 2 मैट्रिसेस है x 7 5 y -3 प्लस 3 1 -4 3 इज इक्वल टू 7 15 6 48 के। सॉल्व करते हैं इसको, पहले 2 का मल्टीप्लाई पहले कर दो, स्केलर ही 2x 2 7 जा 14 2 5 जा 10 2y -6 हो जाएगा प्लस 3 1 -4 2 इज इक्वल टू 7 15 6 14, इसको प्लस कर लो क्योंकि यहाँ प्लस का निशान है, तो 2x प्लस 3 या 10 -4 14 प्लस 1 2y -6 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 15 6 14। कंपेयर कर लीजिए अब इसको, ये 2x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 7, क्योंकि इसका संगत अवयव 7 है। 2x की वैल्यू होगी 7 -3, 2x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2, और यहाँ पे हो जाएगा y के लिए कंपेयर करो, 2y -6 प्लस 2 इज इक्वल टू 14 के, 2y इसको माइनस कर देंगे 4 इज इक्वल टू 14, 2y इज इक्वल टू 14 प्लस 4, 2y की वैल्यू 18, y की वैल्यू हो जाएगी 9 स्टूडेंट। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एग्जाम्पल 11 देखते हैं स्टूडेंट। इसमें 2 किसान हैं स्टूडेंट्स, ये रामकिशन और गुरुचरण, ये दोनों किसान चावल खेती कर रहे हैं। 3 टाइप का चावल है, बासमती परमल नौरा। तो सितंबर माह में इनकी बिक्री हुई बासमती के लिए 10,000 रुपये, 50,000 रुपये गुरुचरण के लिए है। इस तरह के परमल 20,000 और 30,000 है, नौरा 30,000 और 10,000 है। अक्टूबर माह में दिया है, सितंबर माह में इसको ए से डिनोट किया है, अक्टूबर माह के लिए E-B से दिखाया है। ये 5,000 30,000 10,000 20,000 24,000 जीरो है। ये राम सिंह का, यह गुरुचरण का है। तो इसमें पूछा है, तो ये एक अक्टूबर और सितंबर माह की बिक्री है। इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन स्टूडेंट्स में। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक किसान के प्रत्येक प्रकार के चावल के सितंबर तथा अक्टूबर में सम्मिलित बिक्री कितनी है। अब तो क्लियर जैसे इसमें ए दिया है और A-B दिया है, सितंबर माह में ए है, अक्टूबर के लिए इसमें A-B दिखाया, तो अलग अलग बिक्री ये पूछा है, मीन्स हमको अलग अलग ए और बी का मान निकालना है। तो अलग अलग ए और बी का मान निकालने के लिए, ये तो अपने पास पता ही है, यहाँ पे हमको A-B मालूम है, तो हमें बी की वैल्यू निकालना। तो बी की वैल्यू कैसे है स्टूडेंट्स, इसको हम मान लेकर 1 और इसको मान ले 2। देखिए अगर 1 -2 कर दें तो ए माइनस से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, हमें बी की वैल्यू भी आ जाएगी। तो 1 -2 करते हैं पहले क्वेश्चन के लिए, तो 1 -2 करेंगे तो आएगा A-A, ये प्लस बी हो जाएगा। आप फर्स्ट को सेकंड से माइनस कर लेंगे, तो 10,000 में से 5,000 घटा दो 5,000, 50,000 में से 20,000 30,000 घटा दो 20,000, 20,000 में से 10,000 घटेगा 10,000, 30,000 में से 20,000 घटेगा 10,000,
30,000 में 24 घट गया 6,000। 10,000 में से 0 घटा देंगे तो 10,000। तो ये आ गया बी आपका, ये कैसे कट जाएगा, तो ये बी की वैल्यू आ जाएगी 5,000, 20,000, 10,000, 10,000, 6,000, 10,000। बी में ये रामकिशन हो गया, ये गुरुचरण हो गया। अब हमें पूछा इसमें बी पूछा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर इसमें 2 पूछा, ये फर्स्ट वाला था। इसमें 2 क्वेश्चन किया है कि सितंबर से अक्टूबर माह में कितनी की कमी हुई है। तो सितंबर में अगर है ए, देखिए सितंबर माह में ए है और अक्टूबर वाले में है बी, तो सितंबर से अक्टूबर में कमी का मतलब माइनस करना, हमको ए माइनस बी निकालना, तो ए माइनस बी हमको यहाँ पहले से ही पता है। तो ये जो चीज़ है ए माइनस बी करके जो दे रखा है वही कमी है, तो यहाँ पे लिख देंगे कमी बराबर, लिख लो सितंबर से अक्टूबर में कमी, इसका मतलब होगा ए माइनस बी। और ए माइनस बी आपको क्वेश्चन पहले से ही पद दे रखा है, आपको नोट डाउन कर लेना खाली। 5,000 यहाँ पे है, 30,000, 10,000, 20,000, 24,000, 0, मतलब ए माइनस बी करेंगे खुद आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ए माइनस बी करेंगे आ जाएगा, ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन पूछा है कुल बिक्री पर, पूछा है कुल बिक्री पर 2% का लाभ है, तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल के प्रत्येक किसान के लिए लाभ कितना होगा। तो लाभ पूछा है, तो बी के लिए पूछा है स्टूडेंट, मीन्स इसके लिए पूछा है, अक्टूबर माह में यही है बी, तो इसके कुल बिक्री पर 2% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे निकालते हैं तीसरा क्वेश्चन का सलूशन, लिखेंगे इसमें बी के कुल बिक्री पर 2% का लाभ, इसका मतलब जाएगा बी का 2%, बी का 2% इसका मतलब जाएगा सर 2b/100 या b/50 हो जाएगा ये। ठीक है स्टूडेंट्स, b/50, मतलब कि अब यहाँ पे b की वैल्यू रख दो, तो पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन, तो ये हो जाएगा b/50 इज इक्वल टू 1/50 इंटू बी की वैल्यू है स्टूडेंट्स, यहाँ से देख लेते हैं एक बार, बी की वैल्यू है 5,000, 20,000, 20,000, 10,000, 10,000, 6,000, 10,000, 10,000, 6,000, 10,000, ये स्टूडेंट्स बी की वैल्यू है। ठीक है, तो ये डिवाइड कर लो 50 से, कितना जाएगा ये, यहाँ पे आ जाएगा 100, ये 5 2 10 हो गया, तो हो जाएगा 200, यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं, 600/5 जाएगा, ये 120 में बार हो जाएगा, फिर ये एक 0 कट जाएगा, 5 4 20, इसमें डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 2 0 और यहाँ पे 5 2 10, 200, फिर 5 2 10, ये 200, ये रामकिशन हो गया है, ये गुरुचरण है, तो ये इसका लाभ हो गया स्टूडेंट्स। बासमती के लिए 100 रुपया, 400 रुपये ये कमाएगा गुरुचरण, इस तरीके से परमल के लिए 200 200 और नवराग के लिए 120 और 200। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 12 देखते हैं स्टूडेंट्स, पूछा इसमें यदि ए की वैल्यू 6923, बी की वैल्यू 260798 है, तो ए बी निकालिए आप। ठीक है, ए बी के लिए मैंने आपको बताया कि पहले ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, क्योंकि जो आगे होता है उसका स्तंभ बाद वाले की पंक्ति के बराबर होना चाहिए, तो इसका स्तंभ है 2, बी वाले की पंक्ति है 2, 2 2 बराबर, इसलिए बी हम फाइंड कर लेंगे। तो ए बी की वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स,
ए की वैल्यू 6 9 2 3, बी की वैल्यू 2 7 6 9 0 8। मल्टीप्लाई करते हैं पहली रो का पहले कॉलम में, तो 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7, ठीक है। फिर पहली रो का दूसरे कॉलम में होगा 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9। फिर पहले रो का तीसरे कॉलम में 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8, 9 इंटू 8। फिर दूसरी रो का पहले कॉलम में तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7। पहली रो दूसरी रो का दूसरे कॉलम में 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9। अब दूसरी रो का तीसरे कॉलम में 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8। इसको बंद करते हैं, सॉल्व कर लीजिए इसको स्टूडेंट्स। यह 6 2 जा 12, 9 7 जा 63, 2 2 जा 4, 3 7 जा 21, 6 6 जा 36, 9 9 जा 81, 2 6 जा 12, 3 9 जा 27, ये 0, 9 8 जा 72, ये भी 0, 3 8 जा 24। प्लस करते हैं 3 2 5, 6 1 7, 21 4 25, 6 1 7, 8 3 11, 2 7 9, 2 1 3, 72, ये 24। ये इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। आते हैं स्टूडेंट एग्जाम्पल 18 पे। तो इसके बीच में एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 16, एग्जाम्पल 17, ये पांचों एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, आप खुद करिए, इजी है, आपके लिए छोड़ा हूँ होमवर्क के लिए, अलग नहीं है थोड़ा सा भी, ये 12 जैसा है, एग्जाम्पल 12 जैसा वैसे ही ये सब है, आप खुद करिए, ना है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, जरूर हम उसको बताएंगे। एग्जाम्पल 18 देखते हैं। यदि ए की वैल्यू 1 3 4 2 -2 2 3 1 1 है तो सिद्ध कीजिए ए क्यू -23a -40i इज इक्वल टू 0। देखिए ए क्यूब निकालना, तो पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू होगी ए इंटू ए 1 3 4 2 -2 2 3 1 1, फिर 1 3 4 2 -2 2 3 1 1। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। देखिए पहली रो का पहले कॉलम में तो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 4 12। फिर पहली रो का दूसरे कॉलम में तो 1 इंटू 2 2 2 इंटू -2 4 3 इंटू 2 6। फिर हो जाएगा अब ये पहली रो का तीसरे कॉलम में तो 1 इंटू 3 3 2 इंटू 1 2 3 इंटू 1 3। फिर दूसरी रो का पहले कॉलम में 3 इंटू 1 3 -2 इंटू 3 -6 1 इंटू 4 हो जाएगा 4। फिर दूसरी रो का दूसरे कॉलम में 3 इंटू 2 6 2 इंटू 2 ये 4 प्लस में आ जाएगा 1 इंटू 2 हो जाएगा +2। फिर दूसरी रो का तीसरे कॉलम में 3 इंटू 3 9 -2 इंटू 1 -2 1 इंटू 1 1। फिर तीसरी रो का पहले कॉलम में 4 इंटू 1 4 2 इंटू तीसरी रो का पहले कॉलम में 4 इंटू 1 4 2 इंटू 3 6 1 इंटू 4 4 हो जाएगा। तीसरी रो का दूसरे कॉलम में 4 इंटू 8 2 8 हो जाएगा। 2 इंटू -2 4 1 इंटू 2 2। इसका मल्टीप्लाई अब लास्ट में होगा तो 4 इंटू 3 12 2 इंटू 1 2 1 इंटू 1 1। इसको बंद करते हैं। 10 निकाल लिए हैं 19 1 14 4 12 6 8 8 15। तो हम ए क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए करके ए स्क्वायर की लिख दिया और ए की वैल्यू रख लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा ए क्यूब की वैल्यू 63 69 92 46 -6 46 69 23 63। अब हम निकाल लेंगे 23a। तो 23a के लिए स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे 23a ए का मल्टीप्लाई 23 में कर देंगे तो ये आ जाएगा 23 69 92 46 -46 46 69 23 23।
इसकी वैल्यू हमको 0 लेके आना, तो हम सारी वैल्यू पुटअप करेंगे। एक क्यूब ला के पुटअप कर लिया है, 23 पुटअप कर लिए, 40i। आई आपको पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है, इसमें 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 40 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर 63 माइनस 23 40, 46 माइनस 46 0, 69 माइनस 69 0, 16 माइनस 69 0, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 46, 46 से 6 माइनस करेंगे 40, 23 माइनस 23 0, 92 माइनस 92 0, 46 माइनस 46 0, 63 से 23 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 40 माइनस 40 0 0 0 40 0 0 0 40। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, दोनों मैट्रिक्स सेम है तो इसलिए इसकी वैल्यू 0, तो ये एक शून्य भी हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, हेंस प्रूव्ड। ऑल्सो वीडियो 220। अगला एग्जाम्पल लिखते हैं स्टूडेंट्स, ये लास्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3.2 का। इसमें एक विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें राजनीतिक दल है के उम्मीदवार हैं, तो उन्हें प्रचार करना है। तो प्रचार करने के लिए वो प्रचार को एक ठेके भी दे रखा है। तो वो लोग जो है कि 3 प्रकार से प्रचार कर रहे हैं, टेलीफोन के द्वारा, घर घर जाके, वो पर्चा बांट के। तो यहाँ पे ये राशि है स्टूडेंट्स रुपयों में। एक टेलीफोन का खर्च 40 रुपये है, एक घर जाने का है 100 रुपये, एक पर्चा देने का 50 रुपये का खर्च है उनका। 2 शहर में उनको जाना, एक्स और वाई करके। उसने शहर एक्स में 1000 टेलीफोन की, शहर वाई में 3000 टेलीफोन की। शहर एक्स में वो 500 घर गए, शहर वाई में 1000 घर गए। और शहर एक्स में वो 5000 पर्चा बांटे हैं और शहर वाई में वो 10000 पर्चा बांटे हैं। तो वे पूछा कुल कितनी राशि खर्च हुई। अवयव के फॉर्म में ए और बी दिया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो आप सीधी सीधी बात ये जान रहे हो कि एक टेलीफोन का खर्च 40 रुपये, तो 1000 टेलीफोन करेगा वो, तो 1000 गुणे 40,000 का खर्च आएगा। इस तरीके से हर वाई के लिए 3000 गुणे 40 हो जाएगा। ऐसे घर वाले का खर्च 500 गुणे 100, मतलब गुणा करना है आपको। तो गुणा करने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑर्डर चेक कर लेते हैं। इसका ऑर्डर है 3x1 और इसका ऑर्डर है 2x3। तो देखिए, अगर हम ए बी निकालेंगे तो ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो ए का स्तंभ 1, बी की पंक्ति यहाँ पे 2 बराबर नहीं, इसलिए इसको फाइंड ही नहीं कर पाएंगे हम। नॉट डिफाइंड, इस तरीके से फाइंड ही नहीं हो पाएगा। बी ये चेक कर लो, तो बी के स्तंभों की संख्या बराबर ए की पंक्तियों की संख्या। तो बी के स्तंभ है 3 और ए की पंक्ति है 3, तो ये बराबर ये फाइंड हो जाएगा। और इसका जो ऑर्डर होगा वो 2x1 का होगा। तो यहाँ पे बी की वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट्स, 1000, 3000, 500, 1000, 5000, 10,000। ठीक है, इंटू ए की वैल्यू है 40, 100, 50। 3x3 कट जाएगा, यहाँ 2x1 की मैट्रिक्स मिलेगी आपको, बी ए बराबर। चलिए सॉल्व करते हैं, सिंपल है। पहले रो का पहले कॉलम मल्टीप्लाई, तो 1000 ये गुणे 40 हो जाएगा। तो यहाँ 40,000 पहली रो का पहले कॉलम में, प्लस अब 500 गुणे 100, तो 50,000। ठीक है, प्लस 5000 गुणे 50, तो यहाँ पे 5 पच्चीस 25, फिर जाएगा ये 2,50,000 आएगा। 4 जीरो इसमें 2,50,000 हो जाएगा। दूसरी रो का पहले कॉलम में, तो 3 चौक की ये 12 हो जाएगा। 3 जीरो इसका 1 जीरो, 4 जीरो ये भी रख रहा है, तो ये 1,20,000 हो गया। प्लस 1000 गुणे 100, तो 3 2 5 जीरो इसमें हो जाएंगे। फिर ये 10,000 गुणे 50 है, तो 5 कम 5, यहाँ पे 4 जीरो इसका 1 जीरो, 5 जीरो इसका भी हो जाएगा। तो जाएगा ये 5 जीरो इसके पास भी। ये शहर एक्स है, शहर वाई के खर्चे इसमें, तो बी ए बराबर ये हो जाएगा। जोड़ते हैं इसको, यहाँ पे 0 और ये हो जाएगा 0 0 0 फिर 0, 5 सॉरी 4 5 4 5 9 9 5 14 को 4 हासिल 1 हुआ, 2 1 3, 3,40,000 का खर्च आ रहा सारे एक्स के लिए। और वाई के लिए चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 0 0 0 हो जाएगा ये 20, यहाँ पे 20 ही लिखना होगा।
और 1 1 2 5 7, ये सर भाई। तो सर एक्स के लिए 3,40,000 की धनराशि लग रही है, ये रुपये में है, ये भी है रुपये में। और सर भाई के लिए 7,20,000 खर्च आएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से एग्जाम्पल तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिए। और होमवर्क जो इससे रिलेटेड आपको दिए गए हैं उसको आप ज़रूर से ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा समझिए, वीडियो को पॉज कर करके समझिए। अगर आपको समझ में ना आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि हमको ये टॉपिक या हमें ये लाइन या फिर ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, तो आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में तो हम ज़रूर उसका सलूशन देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली वीडियो मेरी 3.2 एक्सरसाइज के सलूशन की होगी। थैंक यू।